नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुलेटिन 24 में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन भर की 20 सबसे बड़ी खबरें, तेज, ताज़ा और भरोसेमंद। अगर आप चाहते हैं हर जरूरी अपडेट सबसे पहले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। भीषण गर्मी बन रही खतरा, हाई अलर्ट पर एम्बुलेंस डॉक्टर्स। देश भर में इस साल गर्मी के तेवर काफी सख्त रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव यानी लू चलने की संभावना है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने समय रहते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए राज्यों से कहा है कि वे हीट वेव से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तुरंत मजबूत करें। इसके तहत अस्पतालों में विशेष हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट बनाने, एम्बुलेंस सेवाओं को एक्टिव रखने और समय पर चेतावनी जारी करने पर जोर दिया गया है। सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी, गंगटोक में दोस्तों संग खेला फुटबॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने गंगटोक में मंगलवार सुबह सुबह बच्चों के एक ग्रुप के साथ फुटबॉल खेला। इसकी खूबसूरत तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी शेयर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, गंगटोक की एक सुहावनी सुबह सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा। दाऊद का करीबी सलीम डोला लाया गया भारत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास सहयोगी और 5000 करोड़ रुपए के ग्लोबल ड्रग कार्टेल का कथित मास्टरमाइंड सलीम इस्माइल डोला तुर्की में गिरफ्तारी के बाद भारत लाया गया है। डोला को इस्तांबुल में पकड़े जाने के बाद भारत वापस लाया गया है। तुर्की और यूएई के अधिकारियों के बीच कूटनीतिक तालमेल के बाद डोला को मंगलवार सुबह मुंबई लाया गया। तुरंत ही खुफिया और नारकोटिक्स अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की कब्र में पहुंची अर्थव्यवस्था, ऑयल क्राइसिस ने ठोक दी ताबूत में आखिरी कील, अब सिर्फ बचा 5 दिन का तेल। वैश्विक मंचों पर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने वाला पाकिस्तान अब गंभीर घरेलू संकट से जूझ रहा है। देश के ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के ताजा बयान ने हलचल मचा दी है। सरकार ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास कच्चे तेल का भंडार केवल 5 से 7 दिनों का ही बचा है, जबकि डीजल और एलपीजी का स्टॉक भी सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। मेरठ में डबल बेड के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री, 11 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे खौफनाक गुप्त तहखाने का खुलासा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ग्राम अलीपुर में कब्रिस्तान के पास बने एक मकान के कमरे में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन इसी कमरे के अंदर डबल बेड के नीचे एक गुप्त रास्ता बनाया गया था जो सीधे एक तहखाने तक जाता था। किसी को शक तक नहीं हो सकता था कि कमरे के नीचे अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। कहां के रहने वाले हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा, बंगाल चुनाव के बीच जिनकी पोस्टिंग पर मचा बवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का नाम अचानक सुर्खियों में छा गया है। ये नाम है अजय पाल शर्मा। अपनी सख्त कार्यशैली और अपराधियों के लिए काल माने जाने वाले यूपी के सिंघम की तैनाती ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बंगाल जैसे सियासी रूप से तपते राज्य में उनकी मौजूदगी अब महज एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। भाजपा विधायक पवन सिंह के घर पर हमला, मचा बवाल। सीआईएसएफ ने पश्चिम बंगाल के भाटपारा इलाके में भाजपा विधायक पवन सिंह के आवास पर हमले की सूचना दी। यह घटना रविवार देर रात चुनावी प्रचार के चरम पर हुई। कथित तौर पर उपद्रवियों ने पत्थरों और देशी बमों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप वीआईपी की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के एक जवान को गोली लग गई। ये हमला उत्तर 24 परगना जिले में हुआ, जहां उत्तर 24 परगना सहित 7 जिलों में 142 सीटों पर बुधवार को बंगाल चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण में मतदान होना है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। भाटपारा से मौजूदा विधायक पवन सिंह उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। सीआईएसएफ पवन सिंह और उनके पिता भाजपा विधायक अर्जुन सिंह की सुरक्षा प्रदान करता है, जो नोआपाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिता पुत्र की जोड़ी पर शुरू में जगद्दल पुलिस स्टेशन के पास हमला किया गया था, लेकिन सीआईएसएफ कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाया। यूएपीए के तहत शोपियां मदरसा गैर कानूनी घोषित, महबूबा मुफ्ती ने बताया घोर अन्याय। महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संस्था घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस कदम को समाज के वंचित वर्गों के साथ घोर अन्याय बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले के छात्रों और संस्था से जुड़े हाशिए पर पड़े समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है।
सरकारी गारंटी के साथ हर महीने मिलेंगे 9,250 रुपए। 5 साल बाद अपना पूरा पैसा भी ले जाएं वापस। हर निवेश करने वाले व्यक्ति का एक ही सपना होता है, पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और रिटर्न ऐसा मिले कि दिल खुश हो जाए। अगर आप भी किसी ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जहां जीरो रिस्क हो और कमाई हर महीने पक्की हो, तो पोस्ट ऑफिस की ये सरकारी स्कीम आपके लिए लॉटरी साबित हो सकती है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आपको बस एक बार पैसा लगाना है और फिर अगले 5 साल तक हर महीने आपके खाते में 9,250 रुपए आते रहेंगे। इतना ही नहीं, समय पूरा होने पर आपका निवेश किया गया सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। चांदी की महागिरावट शुरू। चांदी ने दिया निवेशकों को जोर का झटका। 3 महीने में 2 लाख रुपए गिरी कीमत। अगर आप भी चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं या गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। चांदी की जो रफ्तार रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, उसमें अब अचानक जबरदस्त ब्रेक लग गया है। साल 2025 में करीब 170% का बम्पर रिटर्न देने और जनवरी 2026 में 74% तक और चढ़ने के बाद चांदी की कीमतों में अब ऐसी गिरावट आई है जिसने बाजार के दिग्गजों को भी चौंका दिया है। आलम यह है कि चांदी अब अपने 2025 के क्लोजिंग लेवल से भी नीचे फिसल गई है। 2.41 लाख रुपए के स्तर से गिरकर अब कीमतें करीब 2.38 लाख रुपए के आसपास आ गई हैं। गुजरात स्थानीय चुनाव नतीजे। बीजेपी सबसे आगे, आपको लगा सबसे बड़ा झटका। गुजरात के 2026 स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लगभग 9,200 सीटों पर मतगणना जारी है। 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों से वार्डवार और जिलावार परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और गांधीनगर जैसे प्रमुख निगमों में भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है।